नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11 बजे रायपुर से केंदुडीही के लिए होंगे रवाना। आज रायपुर में बीजेपी के मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक, सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करेंगे चर्चा। आगामी कार्य योजना पर होगी बात। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नहीं मिली राहत, 3 सितंबर तक कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हवाला नेटवर्क का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पुलिस ने गुजरात से की गिरफ्तारी। 3 जुलाई को लुकआउट सर्कुलर हुआ था जारी। रायपुर में अज्ञात बदमाशों ने सीए छात्र को मारा चाकू, मेडिकल जाने के दौरान रास्ता रोककर हमला। घटना के बाद आरोपी फरार। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गरियाबंद से आपको दिखाते हैं जहां तेंदुआ शहर में पहुंच गया है। जिला अस्पताल के बाउंड्री वॉल के पास तेंदुआ दिखा। तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जाहिर सी बात है, वन विभाग की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। शहर में तेंदुआ पहुंच गया है, इसके बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और वन विभाग भी लोगों को ये अलर्ट कर रहा है, साथ ही सचेत भी कर रहा है कि जितना हो सके सुरक्षित स्थानों पर रहे, अपने घरों पर सुरक्षित रहे, क्योंकि फिलहाल जब तक वन विभाग इसका रेस्क्यू नहीं करता है तब तक लोगों के लिए खतरा यहाँ पर बना रहेगा। और ज्यादा जुड़ चुके हैं फारूक, अगर बात करें तो शहर में तेंदुआ पहुंच चुका है, वन विभाग क्या आगे तैयारियां करे, इसके लिए रेस्क्यू कब किया जाएगा? जी देखिए, ये घटना कल रात की 11:30 बजे की घटना है। ये कुछ लोग जो हैं अस्पताल जा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ सड़क क्रॉस करते हुए एक दीवार पर जा बैठा है और दीवार पर बैठने के बाद में उनको एक आश्चर्य लगा। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपने मोटरसाइकिल वापस मोड़ करके दूर ले गए। दूर ले जाने के बाद में वो कार के माध्यम से कुछ लोग जा रहे थे, तो फिर कार में बैठ करके जो अपने आप को सेफ रखते हुए कार में बैठ के गए, तो तेंदुआ जो है दीवार पर बैठा हुआ था, जो कि अस्पताल के बाउंड्री से बिल्कुल लगा हुआ है। साथ में एक चितवा डोंगरी नामक छोटा सा पहाड़ है, वहीं जहाँ पर वह निवास कर रहा है आजकल। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स लिया, वीडियो लिया और तत्काल इस घटना की सूचना उन्होंने थाना में दिया। जो वहां के जो थाना प्रभारी हैं या मुंशी कहें, उनको दिया, जो चार्ज में थे उस वक्त, खानपति नाम उनका। उन्होंने तत्काल से इसकी सूचना फॉरेस्ट को दिया और वो भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने भी देखा इसको, तेंदुआ वहां बैठा हुआ है दीवार पर। और घटना के बाद में फिर जब इन्होंने फॉरेस्ट को देखा तो फॉरेस्ट के एसडीओ से मनोज चंद्राकर से हमने इस बारे में बात किया, तो उन्होंने कहा इस तरह की सूचना हमारे पास में आई है, हमने टीम रवाना कर दिया है और लोगों को सतर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शहर के बीच में तेंदुआ का आना निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है और ये भी कहा जा सकता है कि इस तरह का अगर शहर के बीच में पहुंच जाए तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है और आने वाले कल में दिक्कतें पैदा कर सकती है। इसलिए वन विभाग को सतर्क रहने की आवश्यकता है और तत्काल इस पर कार्रवाई वन विभाग को करना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी घटना होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। बिल्कुल फारूक, एक अपडेट भी आपने पहुंचाई, अब तक की टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन तेंदुए का यहाँ पर रेस्क्यू अब तक नहीं हुआ है, तो आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। महादेव सट्टा ऐप का ये पूरा मामला है और ऐप से जुड़े हवाला नेटवर्क का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ 3 जुलाई को लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जल्द दुर्ग लाया जाएगा, ये जानकारी भी अब तक निकलकर सामने आई है। तो महादेव सट्टा ऐप का ये पूरा मामला, जिसमें पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है और एक बार फिर से मास्टरमाइंड आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था और आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जल्द दुर्ग लाया जाएगा, जिसके बाद पूछताछ उसे की जाएगी और पूछताछ में आगे कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं।
अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां शराब के नशे में धुत मंत्री के रिश्तेदार का वीडियो वायरल हो रहा है। बस स्टैंड पर पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करते पकड़ा। युवक राजू राजवाड़े पुलिस चौकी में भी मंत्री की धौंस दिखा रहा था। युवक महिला बाल मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ बता रहा था खुद को। और 25 अगस्त की शाम का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। सरगुजा पुलिस ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मामले पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का भी बयान अब सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला है, अगर कोई गलत किया है तो उसे उसका परिणाम जरूर मिलेगा, फिर चाहे वो मेरे परिवार का हो या कोई और। बोले अभिषेक कौन है? कौन आप? कौन है? नहीं आप कौन है? मेरे को मोबाइल दीजिए, मैं बात करवाता हूँ। अगर सही नहीं मिला तो मेरे को आप जेल में डाल दीजिए। कोई भी हो यार, जेल में डाल दीजिए। तो लक्ष्मी राजवाड़े का अपना जेल नहीं होगा, मेरे को जेल में डाल दीजिए। आप ही धमकी दे रहे हैं? लक्ष्मी राजवाड़े का क्या हूँ मैं? जेड प्लस हूँ। हाँ जेड हूँ। पहले मैं इसके बारे में जान लूं है क्या हकीकत। अगर गलत होंगे तो गलत का परिणाम उनको मिलना है, वो चाहे हमारे घर के हों चाहे किसी और के घर के हों। जो गलत किया है तो गलत का परिणाम को भुगतना पड़ेगा। तो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत बढ़ी 7 दिन के लिए है। और बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद देवेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें 3 सितंबर तक जेल में ही रहने का आदेश सुनाया है। नगर की बात करें तो यहाँ वायरल फीवर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में इलाज के लिए भीड़ लग गई है। एक दिन में 150 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि अस्पताल में सिर्फ 50 बेड की ही व्यवस्था है, यानी कि 150 मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं इलाज करवाने के लिए। हालांकि सभी को वायरल फीवर है, कुछ की तबीयत ठीक भी हो जा रही है तो कुछ को अस्पताल में भर्ती भी किया जा रहा है। लेकिन एक दिन में 150 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर वायरल फीवर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अस्पताल में सिर्फ 50 बेड की व्यवस्था है। अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल प्रबंधन क्या व्यवस्थाएं लोगों के लिए आगे करता है। BC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेत के अवैध भंडारण पर खनिज और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने 15 हाईवा और 55 ट्रैक्टर रेत जब्त किया है। प्रशासन ने ये कार्रवाई ग्राम लखना कोलियारी में की है। दरअसल सोमवार को लखना कोलियारी के ग्रामीण अवैध रेत परिवहन के खिलाफ ट्रक को रोककर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सभी माफिया को चौंका दिया है। सीमावर्ती क्षेत्र है जो आरंग और हमारी सीमा में लगता है। तो यहाँ पे अभी विगत 2-3 दिन से शिकायतें भी आ रही थी और कल कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक गाड़ी को रोका भी गया था। उसी के को देखते हुए आज हम लोगों ने माइनिंग की टीम को और राजस्व की टीम को भेजा था और इसमें कुछ जगह अवैध भंडारण जहाँ पे है उस पर कार्रवाई की जा रही है और एक गाड़ी जो है अभी तक पता चला है जिसको जब्त किया गया। और अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस के साथ झूमा झटकी मामले में कार्रवाई की गई है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की थी। रतनपुर पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। तो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था और इस खबर के सामने आने के बाद ही लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी। 10 आरोपियों की इस पूरे मामले पर अब गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने वाहनों में तोड़फोड़ की थी, भारी नुकसान भी पहुंचाया था, साथ ही जमकर हंगामा भी किया था। अब रतनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी की है। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के सरकारी स्कूलों में अब रोबोटिक्स, साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की पढ़ाई कराई जाएगी। विष्णुदेव साय सरकार ने इसकी पहल की है। बस्तर के करीब 800 सरकारी स्कूलों का चयन इसके लिए किया गया है। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से राज्य सरकार इन स्कूल्स में इस तरह की पढ़ाई पूरी कराएगी। सरकार ने पूरे राज्य में सरकारी स्कूल्स में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने के लिए 3 साल की साझेदारी की है। इस समझौते के अंतर्गत पहले 2 शैक्षणिक वर्षों में 800 सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू होगी। 2 साल के दौरान 1600 शिक्षक कक्षा 6वीं से 10वीं तक के 40,000 छात्रों को कौशल और जीवन कौशल शिक्षा देंगे। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा। सबसे पहले राज्य में शिक्षा की शुरुआत कांकेर और कोंडागांव से होगी। बस्तर के बाद फिर इसे पूरे 33 जिलों में लागू किया जाएगा। और वोडाफनगर में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सड़क बहने के मामले में कलेक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है।
12 घंटे के अंदर प्रशासन ने सड़क मरम्मत का काम कराया। भारी बारिश से वाड्रफनगर चलगली सड़क बही थी और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। और देखिए, इस पूरे मामले को अब कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है, काम यहाँ पर कराया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेश, इस पूरे मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया, IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद क्या काम अब तक किया गया है संज्ञान में लेने के बाद? देखिए शुभांगी, ये मूसलाधार बारिश की वजह से कैलाशपुर में चलगली और वाड्रफनगर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बारिश में बह गई थी सड़क बहने के बाद IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और पूरे इंजीनियरों की टीम भेज करके रातों रात सड़क का मरम्मत कार्य किया गया है। अभी यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई है, तो निश्चित तौर पर IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल देवेश, तो जनता की समस्या को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था और अब उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। उद्योगपतियों से निवेश को लेकर सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे। 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। भोपाल में आज बीजेपी दफ्तर में सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बैठक होगी। सदस्यता अभियान को लेकर टारगेट दिया जाएगा। सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में आज महिला कांग्रेस का हल्ला बोल है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहा पर महिला कांग्रेस की सभा होगी। नारी सम्मान आंदोलन में महिला सुरक्षा, यौन उत्पीड़न का मुद्दा होगा। विदिशा में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से 14 मवेशी बरामद किए गए हैं। पिकअप वाहन से गौ तस्करी कर रहे थे। मिर्जापुर के पास से गौ सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ा है। धार में चोरी के आरोप पर थाने बुलाए पिता पुत्र लापता हो गए थे और 3 दिन बाद बेटे का नदी में शव मिला है। पिता अब भी लापता है। आक्रोशित लोगों ने धामनो थाने में हंगामा कर दिया। भोपाल में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और जनजाति पर बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर उन्हें तीतर-बीतर कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में कपड़ा उद्योग का निरीक्षण किया। इस दौरान उद्योग में काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों से मुख्यमंत्री ने चर्चा भी की। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत की मुश्किल बढ़ सकती है। उन्हें किसान आंदोलन के नेता और ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत रतौनिया ने लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में 7 दिन के अंदर माफी मांगने के लिए कहा गया है, नहीं तो फिर कोर्ट जाने की चेतावनी दी गई है। छतरपुर थाने में हुए पत्थरबाजी की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी हाजी शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हाजी शहजाद ई-रिक्शा में मुंह छिपाकर कहीं जा रहा था। इस दौरान खुफिया सूचना पर पुलिस ने ट्रैफिक थाने के पास उसे दबोच लिया। श्योपुर में कृषि विभाग के उप संचालक के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। कार्यालय के कर्मियों ने शराब पीकर उप संचालक के साथ धक्का मुक्की की, साथ ही गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बुरहानपुर की खकनार पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और 15 पिस्टल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। साथ ही फैक्ट्री संचालकों को भी गिरफ्तार किया। शिवपुरी शहर में चाकू दिखाकर लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का पैदल जुलूस निकालते हुए कोर्ट में पेश किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाली गैंग को गिरफ्तार किया है। यह उपकरण लगाने के लिए कंपनी से ठेके लेती थी और उसके बाद माल लेकर फरार हो जाती थी। चोरी के बाद गैंग के आरोपी यूपी, बिहार सहित दिल्ली में फरारी काट रहे थे। जबलपुर में बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर आशीर्वाद देने के बहाने बुजुर्ग के बैग से 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। वहीं इन चोरों पर अलग अलग थानों में 22 से ज्यादा अपराध दर्ज है। ग्वालियर में वसूली के आरोप में जबरन सेवा से रिटायर किए गए पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिकरवार पर एक ग्रामीण ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। ग्रामीण का यह आरोप है कि टीआई रहते सुरेंद्र सिंह सिकरवार ने पहले उसे बिजली के ट्रांसफार्मर से तार डालने के 15,000 रुपए झटक लिए और फिर गांव के दूसरे पक्ष से मिलकर उस पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया।